वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका स्वागत करता हूं। एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज एक और नई क्लास है। शुरू करते हैं। पत्र लिखा गया, कहानी सुनाई गई, चोरों को सजा दी गई, काम पूरा किया गया, मुझे बेवकूफ बनाया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये सेंटेंसेज जो हैं वो पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन वाक्यों में हम क्या चीज देखते हैं? खास चीज वो है कि जो वाक्य का जो कर्ता है उसने कुछ काम नहीं किया। ठीक है ना, जो भी सब्जेक्ट है उसने कोई काम नहीं किया है। और इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जो ये काम हुआ है वो भूतकाल यानी पास्ट में हुआ है या किया गया है। ठीक है, तो अब ऐसे जो सेंटेंसेस हैं जहां पर कर्ता कोई काम नहीं करता है लेकिन जो भी काम हुआ है वो भूतकाल में हुआ है, तो इनके लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा उसको जानना जरूरी है। उसको हम सीख लेते हैं तो फिर हम इसको आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे, आसानी से उसको लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। इसमें जो सब्जेक्ट है वो है पत्र। ठीक है, लेटर। कहानी यानी स्टोरी, चोरों यानी थीव्स, काम यानी वर्क, मुझे यानी आई यानी मैं। ठीक है, तो आपने देखा था उन सेंटेंसेस में, ठीक है, वापस आके आप देख सकते हैं पीछे, तो ये सब्जेक्ट थे। ठीक है, लेकिन इन सब्जेक्ट ने, इन कर्ता ने कोई काम नहीं किया है। ठीक है, इनको कुछ हुआ है, इन्होंने काम नहीं किया है। ठीक है, तो इनके लिए एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर किस प्रकार का होगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो जो भी अभी अभी हमने सब्जेक्ट देखे थे, पत्र, कहानी, काम, है ना, वो आपको लिखना है। उसके बाद में आपको वॉज या फिर वर का यूज करना है। ठीक है, क्योंकि बात पास्ट की है तो वॉज वर का यूज करना है। वॉज जो होता है वो सिंगुलर यानी कि एक वचन कर्ता के लिए काम आएगा, और वर जो है वो प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के लिए काम आएगा। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट आपको लगे कि सिंगुलर है तो वॉज जो है काम में लीजिए, और अगर आपको लगे कि वो प्लूरल है, बहुवचन है, तो आप वर्ब काम में लीजिए। इसके बाद में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें जरूर आएगी। वॉज के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में जो भी कुछ जो वर्ड बच जाते हैं वो आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, बेसिक जो इनिशियल जो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो तो ये रहेगा। ये तो आपको कंपलसरी आपको शुरुआत में लिखना ही लिखना है। फिर जितने भी वर्ड जो बच जाते हैं हिंदी सेंटेंस में वो आपको बाद में लिख देने हैं। ठीक है, चलिए एक एक सेंटेंस को हम देख लेते हैं। पत्र लिखा गया। ठीक है, तो यहाँ पर पत्र जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, और लिखना, राइट, रोड, रिटर्न, थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा अ लेटर वॉज रिटर्न। अ लेटर वॉज रिटर्न। ठीक है, तो लेटर जो है अ लेटर सिंगुलर हो गया तो हमने वॉज काम में लिया है, और राइट, रोड, रिटर्न थर्ड फॉर्म हमने काम में ले ली। कहानी सुनाई गई, अ स्टोरी वॉज टोल्ड, अ स्टोरी। ठीक है, एक कहानी या कहानी। ठीक है, उसके साथ में हमने वॉज काम में लिया है, और थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड। ठीक है ना, बताना या सुनाना। ठीक है, चोरों को सजा दी गई, चोरों, थीव्स वर पनिश्ड। ठीक है, ये सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पर हमने लिख दिया, ये प्लूरल हो गया इसलिए यहाँ पर हमने वर्ब का यूज किया है, और पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, ये हमने थर्ड फॉर्म काम में ली। काम पूरा किया गया, वर्क वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, काम यानी वर्क हो गया, सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज किया, और पूरा करना कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, तो कंप्लीटेड हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, वर्क वॉज कंप्लीटेड। ठीक है, तो काम पूरा किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है काम, उसने कुछ नहीं किया है, उसे पूरा किया गया है। ठीक है ना, किसी के द्वारा किया गया है। मुझे बेवकूफ बनाया गया, मैंने बेवकूफ नहीं बनाया, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। आई वॉज मेड फूल या फिर फूलिश, आई वॉज मेड फूल या आई वॉज मेड फूलिश। ठीक है, मुझे बेवकूफ बनाया गया है। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया है। ठीक है, किताबें खरीदी गई, बुक्स वर बॉट, बुक्स वर बॉट, किताबें खरीदी गई। ठीक है, तो बुक्स जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट हमारा हो गया, इसके साथ में हमको वर का यूज करना है, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बॉट। एक योजना बनाई गई, अ प्लान वॉज मेड, अ प्लान वॉज मेड।
सो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करना काफी इजी है, वॉज वर्ब का यूज करना है, साथ में आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है। ओके, सो हमने क्या क्या चीजें सीखी इसमें। तो सबसे पहले बेसिक बात है कि भाई सबसे पहले आपको वाक्य के कर्ता को लिखना है, जो सब्जेक्ट होगा वो आप लिख देंगे उसमें, ठीक है। और उसके बाद में आपको वॉज या फिर वर का यूज करना है अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर का यूज करेंगे, और जो क्रिया की थर्ड फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। इस प्रकार से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ सेंटेंसेज हैं, इसी तरह के सेंटेंसेज आप बनाइए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप जरूर देखिए। और अभी हमने एक सुपर इंग्लिश सीरीज शुरू की है, जिसमें हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे, ठीक है ना, जिसके लिए हमें इंग्लिश की जानकारी, कंप्लीट जानकारी पहले से जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़े थोड़े वर्ड्स को हम यूज में लेना सीखेंगे और उनको बोलेंगे, जिससे कि वो जो वर्ड्स हैं वो हमारे टंग पर जो है वो सेट हो जाते हैं, और फिर हम आसानी से इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं, ठीक है। और सभी कामों के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आपको आ रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। रेमेडियल क्लासेस बाय नवीन सर फ्रॉम remedialeducationpoint.com। मिलते हैं अगली क्लास में।